जी हाँ दोस्तों, नीतीश ने मंच से ही मोदी को सिखा दिया सबक, कह दी वो बात जिसे सुन करके मोदी शाह हो गए चिंतित। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में नीतीश कुमार तो खुश खुश दिख रहे थे, लेकिन मंच पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मोदी और शाह चिंतित नजर आने लगे। आखिर मोदी के सामने नीतीश ने मुसलमानों का जिक्र करके ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरीके की हड़कंप मची है। क्या नीतीश कुमार के चंद्रबाबू नायडू से बातचीत के बाद में नीतीश कुमार ने एक अलग तरीके की स्थिति अपना ली है? क्या नीतीश ने जानबूझ करके मोदी के मन से कुछ तारीफी बातें जरूर कही, लेकिन वो बात भी सुना गए जो मोदी को सबसे ज्यादा पिन करती है? क्या मुसलमानों का जिक्र करके और मुसलमानों के लिए विकास की बात करना नीतीश का मोदी के सामने भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सब कुछ नहीं ठीक होने की बात बता रहा है? आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। आपसे निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह खबर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस में आपको यह खबर नहीं दिखाई जाएगी। दोस्तों, 24 फरवरी, जिस 24 फरवरी का इंतजार काफी दिनों से बिहार के लोग कर रहे थे, नीतीश कुमार कर रहे थे, जदयू कर रही थी और राजनीतिक जानकार कर रहे थे कि क्या 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे, भागलपुर, तो बात कहेंगे जिसका इंतजार नीतीश समेत सभी को है। बिहार के भागलपुर में पहुंचे मोदी ने सब कुछ कहा, लेकिन वही नहीं कहा जिसका नीतीश को इंतजार था, जिसके बारे में बीते दिनों से चर्चाएं चल रही थी। नीतीश इंतजार करते रहे, मगर मोदी ने नीतीश को और नीतीश को लेकर के, उनके सीएम पद को लेकर के एक शब्द नहीं बोला, होठ सिले रखे रह गए। जैसा कि पहले से राजनीतिक जानकार कयास लगा रहे थे, मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री जरूर बताया, लेकिन वो नहीं कहा जिसका नीतीश को इंतजार था। मोदी ने अपनी सरकार का बखान किया, एनडीए का बखान किया, बिहार में एनडीए सरकार की तारीफ की, विपक्ष को खरी खोटी जमकर सुनाई, लालू पर प्रहार किया, लालू राज को निशाने पर लिया, मगर नीतीश के लिए उनके मुंह से वो शब्द नहीं निकला जिसका नीतीश को इंतजार था। हालांकि मोदी के मंच से ही नीतीश ने अपने तरफ से वो सब बातें की जिससे बीजेपी की सारी असहजता दूर तो होती है, मगर नीतीश ने इसी मंच से मोदी के सामने मुसलमानों का जिक्र करके कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे मोदी असहज हो गए। और मुसलमानों का जिक्र किया तो क्या, किस तरीके का जिक्र किया? मुसलमानों के लिए काम करने का जिक्र किया, मुसलमानों की सुरक्षा का जिक्र किया। नीतीश ने जिक्र किया कि उनके लिए काम करने का किस तौर पर उनका प्लान है, उन्होंने क्या कुछ किया है मुसलमानों के लिए, अपने काम गिनाए। यानी कि मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी, नायडू ने जिस तरीके से मुसलमानों के हित के लिए फैसले कई सारे लिए और खासतौर पर अब रमजान में, उसी ट्रैक पर नीतीश कुमार ने चलने की कोशिश की। और यह सब कुछ मोदी के सामने हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुसलमानों के लिए कार्य करने का बखान अपने आप में वही ट्रैक दर्शाता है जो चंद्रबाबू नायडू जिस ट्रैक को लिए हुए। जी हाँ, नीतीश कुमार ने मुसलमानों का जिक्र करके मुसलमानों के लिए बात करते हुए कहा कि साल 2005 के पहले ये लोग, यानी कि आरजेडी की तरफ इशारा करते हैं, मुसलमानों के वोट तो ले लेते थे लेकिन उनका विकास नहीं करते थे। मुसलमानों का विकास नहीं होता था, उनके लिए सोचते नहीं थे ये लोग। मुसलमानों के साथ में हिंदू मुस्लिम झगड़े कराते थे, मगर अब कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते। हमने मुसलमानों के साथ साथ सभी के लिए काम किया। हम 24 नवंबर 2005 में पहली बार यहां सरकार में आए। उस समय शाम के बाद में कोई घर से बाहर निकलता नहीं था, बुरा हाल था, समाज में बहुत विवाद था। अब किसी प्रकार का डर नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल, सभी क्षेत्र में काम हो रहा है। तो दोस्तों, जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी उस दुखती रक्त को छेड़ दिया जिसको लेकर के मोदी बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव की उस रैलियों की, उस जनसभाओं को उठा करके आप देखें
जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि साहब अगर ये लोग सरकार में आ गए तो फिर वो लोग मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके गाय भैंस चुरा ले जाएंगे, आपकी सारी प्रॉपर्टी उन लोगों को दे दी जाएगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो ये लाइन है। अब जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने मंच से मोदी के सामने जो बातें रखी, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि साहब भले ही पहली नजर में हर कोई ये कह रहा हो कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि साहब हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसी मन से भले कहा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने उस बार्गेनिंग पोजीशन को एक बार साफ कर दिया कि साहब ठीक तो है सब, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। और ठीक और सब कुछ ठीक नहीं होने के बीच में बहुत कुछ होता है दोस्तों। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा जल्दी से वो भी बता देता हूं। मोदी ने नीतीश की पार्टी के उस नेता की तारीफ कर दी जिसे सुनकर के शायद नीतीश असहज हुए होंगे। पीएम मोदी ने ललन सिंह की तारीफ की। उन्होंने ललन सिंह के प्रयास से यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ललन सिंह के प्रयास से 2 परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। मोतिहारी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन गाय की नस्ल के लिए काम कर रहा, दूसरा बरौनी का प्लांट मछुआरों के साथियों को पुराने लोगों ने कुछ फायदा नहीं दिया, हमने किसान क्रेडिट कार्ड दिया। ऐसे ही प्रयासों से बिहार आगे बढ़ रहा है। जैसे नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार आज मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। मोदी कहते हैं कि मैंने लाल किले से कहा कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं: गरीब, अन्नदाता, किसान, हमारे युवा, हमारे देश की नारी। चाहे केंद्र हो या फिर यहां नीतीश के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार हो, किसान हमारी प्राथमिकता में, किसानों के लिए पूरी मेहनत से काम किया है। दोस्तों नीतीश इंतजार करते रहे, मगर मोदी ने नीतीश को लेकर के, मुख्यमंत्री पद को लेकर के एक शब्द नहीं कहा। और वैसे भी कहना भी नहीं था उनको। इंतजार अगर था, अगर उम्मीद थी तो बेमायने सी थी, क्योंकि अगर इस किस्म की बातें वादे किए भी जाएंगे तो बंद कमरे में होंगे। लेकिन बंद कमरे पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं नीतीश, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव में जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ी थी और इसके बाद में मुख्यमंत्री के पद पर झगड़ा हुआ, शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ आ गई, तो बाद में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया, उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से, कि साहब बंद कमरे में अमित शाह ने कहा था मुख्यमंत्री का पद देंगे, आज पलट गए। तो नीतीश कुमार फूक फूक करके कदम रख रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश अगर ये इंतजार कर रहे थे कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे तो ये बेमाने था, नहीं बोलना था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री यहां जरूर कहा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को एक आर्ट आती है, एक कला आती है कि सामने वाले को सहज कैसे रखना है, भले ही अपनी चीजें मनवाना हो। लेकिन वो नहीं कहा जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। सरकार का बखान किया, एनडीए का बखान किया, बिहार में एनडीए की सरकार की तारीफ की, विपक्ष को खरी खोटी सुनाई, लालू से लेकर के सब किसी पर प्रहार किया, कांग्रेस से लेकर के सब पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पर चुप्पी साधे रह गए, जिस चुप्पी को लेकर के इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि लाल किले पर मैंने इस बात का जिक्र किया था कि किन किन चीज़ों को प्राथमिकताएं देनी है, वो सब सारी चीज़, सारे काम हमारी सरकारों में, हमारी राज्य सरकारों में भी हो रहे हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने उस बात का जिक्र नहीं किया, तो नीतीश कुमार जो कि ये कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं, मगर क्या जो बात मोदी के बिहार पहुंचने के पहले राहुल, नीतीश और नायडू के बीच में बात कही जा रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार इस बार कच्ची गोटी नहीं खेलना चाहते हैं। नीतीश कुमार फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, इसलिए अपने बेटे को जल्दबाजी में लॉन्च भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि मोदी और शाह यहां पर हैं, उनसे उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के चतुराई वाले तरीके को अपना करके निपटा जा सकता है। दोस्तों नीतीश के लिए 3 ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक ये कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2025 के इस चुनाव में जेडीयू को 43 से उठा करके 71 के पार ले जाना है। नीतीश की प्राथमिकता है बीजेपी खिसके, ये नीतीश चाहते हैं। और इसका उल्टा भारतीय जनता पार्टी भी वही चाहती है कि नीतीश 43 से नीचे आ जाए, बीजेपी
80 प्लस चली जाए। दूसरा यह कि सीटों का बंटवारा, जिसमें नीतीश ये चाहते हैं कि 122 सीटें उनको मिले इस बार, और बाकी सीटों में बीजेपी अपने हिसाब से अपने सहयोगी दलों को दे। इन दोनों चीजों में भारतीय जनता पार्टी रोड़ा डाले हुए। और मुख्यमंत्री का पद जहां तक है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद उस कंडीशन में तो हरगिज नहीं बीजेपी देने वाली अगर बीजेपी महाराष्ट्र वाले अंदाज में मजबूत होकर के बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने भी अपने विकल्प दूसरे रास्ते खोल रखे हैं और इसीलिए उनकी हल्के अंदाज में धीरे धीरे नायडू हो, शिंदे हो या कांग्रेस के साइड हो या लालू प्रसाद यादव से संपर्क का ताना बाना उनका टूटा नहीं है। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में 24 तारीख के भागलपुर के जनसभा ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है और नीतीश के मन में जो शंकाएं थी उस शंकाओं को और ज्यादा बल दे दिया है। मोदी असहज है नीतीश के उस बयान से जब मुसलमानों का उन्होंने जिक्र कर दिया, और नीतीश कुमार ने जानबूझ करके मुसलमानों की सुरक्षा, मुसलमानों के लिए किए गए काम, इन चीजों का जिक्र करके अपना एक विजन भी देने की कोशिश की है ताकि समझने वाले समझ जाएं। जैसा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने टांगा पलटने वाली बात कही और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे हल्के में मत लेना। तो नीतीश ने भी अब उसी अंदाज में दर्शा दिया है कि मुझे हल्के में मत लेना। बाकी आगे क्या होता है भविष्य के गर्भ में। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील दूसरों को जागरूक करने के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।